वेलकम बैक। कल कांग्रेस जारी करेगी वचन पत्र। कांग्रेस के वचन पत्र में 7 भाग होंगे। वचन पत्र में पुरानी पेंशन समेत कई चुनावी घोषणाएं होंगी। कांग्रेस के वचन पत्र में सभी वर्गों को साधने की कवायद होगी। प्रियंका की गारंटी से वोटर्स को लुभाने की कोशिश होगी। तो कल कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी करने जा रही है। वचन पत्र में ये वचन शामिल होंगे: कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए महीना, ओबीसी को 27% आरक्षण, जातिगत जनगणना, किसान कर्ज माफी, कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपए प्रति महीने, कक्षा 9वीं और 10वीं में 1000 रुपए प्रति महीने, 5 हॉर्स पावर का सिंचाई बिल मुफ्त, 100 यूनिट बिजली मुफ्त और माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण गारंटी कहिए, आप वचन पत्र कहिए, घोषणा कहिए, इनको शामिल कर सकती है कांग्रेस अपने वचन पत्र में। सबसे ऊपर होगा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन, क्योंकि ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो कांग्रेस पिछले, चाहे आप हिमाचल का चुनाव देख लीजिए और छत्तीसगढ़ में भी ये दांव चला गया था। जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, कुछ चीजें तो हैं जो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन का ऐसा मास्टर स्ट्रोक हो जो बीजेपी ने माफ कीजिए, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी खेला, हिमाचल में भी खेला और वो सक्सेसफुल भी रहा है। वही दाव यहां मध्य प्रदेश में भी खेलने जा रही है एक बार फिर से कांग्रेस। और इसके अलावा और क्या क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है और कर्मचारी बड़ी संख्या में है। कांग्रेस इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। पहले ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ओपीएस बहाली का वादा कर चुके हैं। इसके अलावा जिस वादे के सहारे कांग्रेस पार्टी 2018 में सत्ता में वापस आई थी एक लंबे अंतराल के बाद, वो है किसान कर्ज माफी। और किसान कर्ज माफी के वादे को लेकर कांग्रेस पार्टी 2023 के चुनावी रण में भी आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ ही देश भर में कांग्रेस कास्ट सेंसस पर पॉलिटिक्स कर रही है। जातिगत जनगणना ये सबसे बड़ा कांग्रेस का मुद्दा है देश में, और उसे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस लेकर आई है। ये वादा भी पीसीसी चीफ कमलनाथ कर चुके हैं। इसके अलावा 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, ये तमाम वादे हैं जो पहले ही कांग्रेस पार्टी कर चुकी, यानी कि वचन दे चुकी है। बीते दिन प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आई थी और प्रियंका ने एक बड़ा वचन दिया है छात्रों की पढ़ाई को लेकर। वो भी एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है इस विधानसभा चुनाव में। इसके साथ ही कांग्रेस की नारी सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए महीना, इसके साथ ही 450-500 रुपए में सिलेंडर, और ये जो तमाम वादे हैं उन वादों को कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। अब इंतजार है इस वचन पत्र में नया क्या होगा, क्योंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी कर्ज माफी का वादा कर चुकी है और कर्ज माफी के सहारे ही किसानों का साथ मिला तो सत्ता में वापस आई। बीजेपी इस बात को नहीं मानती है कि कांग्रेस ने अपने सरकार के दौरान किसानों का कर्जा माफ किया हो। लेकिन जिस तरीके से किसानों की मध्य प्रदेश में आबादी कृषि प्रधान प्रदेश है, वैसे में ये एक बड़ा इंपैक्टफुल वचन माना जा रहा है। हालांकि इसका इंपैक्ट कितना पड़ता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। पहले नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी करती है और अब मंगलवार का दिन नियत किया गया है कि कांग्रेस पार्टी अपना वचन पत्र आधिकारिक तौर पर जारी करेगी। यह वचन पत्र वादों से भरा होगा निश्चित तौर पर, इसीलिए इसका नाम ही वचन पत्र दिया गया है। इसके अलावा अब जनता को कांग्रेस पार्टी कैसे रिझाती है, अपनी ओर कैसे आकर्षित करती है, जो कुछ हमने पॉइंट्स गिनाए हैं ये पहले से जनता के सामने है, और इन वचनों को, इन वादों को जनता तक कैसे पहुंचाती है, सबसे बड़ा विषय ये है। क्योंकि अधिकतर बातें अगर आपके मतदाताओं तक पहुंची नहीं तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट फिर फील्ड पर दिखाई नहीं देता है। तो कल जो वचन पत्र जारी होगा, जी ठीक है, उस पर हमारी नजर रहेगी। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की कोशिश होगी हर वर्ग को लुभाने की, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, और सबसे बड़ी आबादी आदिवासी जो रहते हैं, लगभग 13% है मध्य प्रदेश में, तो उनके लिए क्या खास लाएगी कांग्रेस, इस पर हमारी नजर रहेगी।